क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह दुनिया जिसे तुम देख रहे हो वास्तव में अस्तित्व में है, या यह सिर्फ एक स्वप्न, एक भ्रम या तुम्हारे मन की रचना है? सोचो, जब तुम सपने में चलते हो, बातें करते हो, दर्द महसूस करते हो, क्या उस पल तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम सपने में हो? नहीं, उस समय सब कुछ असली लगता है। फिर जागने के बाद ही तुम कहते हो यह तो बस सपना था। तो क्या यह संभव नहीं कि जो हम अभी देख रहे हैं वही एक और सपना हो? अगर ऐसा है तो सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा कहां है? और अगर हमारे अनुभव ही भ्रम हो सकते हैं तो सच्चा ज्ञान कहां से आता है? यही सवाल रेने देकार्तेस के मन में ज्वालामुखी की तरह उठता है। एक ऐसा सवाल जिसने दर्शन की पूरी दिशा बदल दी और मनुष्य को स्वयं से सामना करने पर मजबूर किया। 17वीं शताब्दी में जब यूरोप अंधविश्वास, चर्च के प्रभुत्व और अधूरे वैज्ञानिक ज्ञान में डूबा हुआ था, एक व्यक्ति उठा जिसने कहा, हर चीज पर शक करो जब तक कि तुम्हें उसमें पूर्ण निश्चितता न मिल जाए। यह व्यक्ति था रेने डेस्कार्टेस, एक गणितज्ञ, दार्शनिक और तर्कवादी, जिसने सोचा कि सच्चे ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम हर चीज पर संदेह करना सीखते हैं। उस समय की दुनिया प्रमाणों से नहीं, विश्वासों से चलती थी। चर्च कहता था ईश्वर ने कहा है इसलिए यह सत्य है। विज्ञान कहता था हमने देखा है इसलिए यह सत्य है। लेकिन डेकार्ट ने पूछा, क्या तुम सच में देख रहे हो या बस मान रहे हो कि देख रहे हो? डेकार्ट ने अपने दर्शन की शुरुआत इसी संदेह से की। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ झूठ मान लेता हूं ताकि जो बचे वही सत्य हो। यह संदेह विनाश नहीं था, यह ज्ञान की शुद्ध शुरुआत थी। उन्होंने अपनी पुस्तक मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में यह तर्क रखा कि हमारी इंद्रियां अक्सर हमें धोखा देती हैं। दूर की वस्तु छोटी दिखती है, पानी में तिनका टेढ़ा दिखता है, स्वप्न में चीजें असली लगती हैं। तो क्या यह संभव नहीं कि हमारी पूरी इंद्रिय आधारित दुनिया ही भ्रम हो? यही वह जगह है जहां डेकार्ट्स का विचार, क्या दुनिया वास्तव में वैसी है जैसी हम देखते हैं, अपनी सबसे गहरी रूपरेखा पाता है। रेने देकार्त ने दर्शन के इतिहास में एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है जहां संदेह जन्म लेता है। यह वाक्य केवल एक विचार नहीं था, बल्कि एक दार्शनिक क्रांति थी। देकार्त ने यह समझा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम उसकी निश्चितता है, यह विश्वास कि जो वह देखता, सुनता या महसूस करता है वही वास्तविकता है। परंतु उन्होंने देखा कि यही इंद्रियां जिन पर हम भरोसा करते हैं बार बार हमें धोखा देती हैं। जब हम दूर किसी पहाड़ी को देखते हैं तो वह छोटी लगती है, जब किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वह टेढ़ी दिखती है, और जब हम सपने देखते हैं तो हमें लगता है यह सब असली है। पर जागने के बाद एहसास होता है कि सब कुछ भ्रम था। देकार्त ने सोचा, यदि इंद्रियां इतनी आसानी से भ्रमित हो जाती हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि हमारी पूरी इंद्रिय आधारित दुनिया ही एक भ्रम हो? क्या यह भी हो सकता है कि जो कुछ हम वास्तविक मानते हैं वह केवल मानसिक अनुभव हो, कोई ठोस सत्य नहीं? यहीं से उन्होंने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें पूर्ण निश्चितता नहीं मिलती, वे हर चीज पर संदेह करेंगे, यहां तक कि अपने शरीर, अपने अनुभवों और अपने आसपास की दुनिया के अस्तित्व पर भी। देकार्त का यह दृष्टिकोण विनाशकारी नहीं था, यह ज्ञान की शुद्ध शुरुआत थी। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ झूठ मान लेता हूं ताकि जो बचे वही सत्य हो। यह उनकी प्रसिद्ध पद्धति थी, मेथोडिक डाउट। इस पद्धति का अर्थ यह नहीं था कि देकार्त हर चीज को झूठ समझते थे, बल्कि यह कि वे हर चीज को कसौटी पर परखना चाहते थे। उनका मानना था, यदि कोई विचार ऐसा है जिस पर कोई भी प्रकार का संदेह संभव है, तो वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही होगा जिस पर संदेह करना असंभव हो। यह दृष्टिकोण ज्ञान के लिए क्रांतिकारी था। पहली बार किसी दार्शनिक ने कहा कि सत्य की खोज का आरंभ विश्वास से नहीं, संदेह से होना चाहिए। यहां से देकार्त ने एक नया दर्शन गढ़ा, ऐसा दर्शन जो अनुभव या परंपरा पर नहीं, बल्कि तर्क और आत्म जागरूकता पर आधारित था।
उन्होंने मनुष्य को यह साहस दिया कि वह हर उस चीज पर सवाल उठाए जिसे उसने अब तक अंधविश्वास से स्वीकार किया था। इसीलिए जब देकार्त कहते हैं सच्चा ज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है जहां संदेह जन्म लेता है, तो वे यह नहीं कह रहे कि संदेह अंत है, बल्कि यह कि संदेह ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संदेह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें उन झूठी निश्चितताओं से मुक्त करता है जिन्हें हमने बिना सोचे समझे सत्य मान लिया था। यही वह क्षण था जब पश्चिमी दर्शन ने दिशा बदली। अब ज्ञान विश्वास से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण संदेह से जन्म लेने लगा। रेने देकार्त ने मानव ज्ञान की नींव को हिलाने वाला प्रश्न पूछा। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो कुछ मैंने देखा, महसूस किया या समझा, क्या वह सच था या मैं बस सपने में था? यह प्रश्न केवल एक कल्पना नहीं था, बल्कि वास्तविकता की विश्वसनीयता पर सबसे गहरा प्रहार था। देकार्त ने देखा कि सपनों में हमें वही अनुभव होते हैं जो जागृत अवस्था में होते हैं। हम चलते हैं, बातें करते हैं, प्यार करते हैं, डरते हैं, यहां तक कि दर्द भी महसूस करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सपने में हमें कभी एहसास नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं। जब तक हम सपने में होते हैं, हमें सब कुछ असली लगता है। सिर्फ जागने के बाद हमें पता चलता है कि यह तो बस भ्रम था। इससे देकार्त ने निष्कर्ष निकाला, यदि सपना इतना वास्तविक लगता है तो कौन यह साबित कर सकता है कि हमारी जागृत अवस्था ही असली है? क्या यह संभव नहीं कि जो कुछ हम वास्तविक दुनिया कहते हैं वह भी किसी और गहरे स्वप्न का हिस्सा हो? यही प्रश्न ड्रीम आर्गुमेंट की जड़ है, एक दार्शनिक तर्क जो यह चुनौती देता है कि हम अपनी इंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं वह जरूरी नहीं कि वास्तविक ही हो। देकार्त के लिए यह विचार केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं था, यह एक अस्तित्वगत संकट था। क्योंकि यदि हमारे अनुभव ही झूठे हो सकते हैं तो सत्य का अर्थ ही क्या रह जाता है? हम किस आधार पर कहें कि कुछ वास्तविक है और कुछ नहीं? उन्होंने सोचा, अगर हम सपने में वही अनुभव करते हैं जो जागने पर करते हैं, तो दोनों अवस्थाओं के बीच का फर्क कहां है? क्या केवल जागने का अनुभव ही अंतर है? पर जागने का प्रमाण भी तो हमारे अनुभव पर ही आधारित है। इसलिए डेकार्ट के लिए अनुभव स्वयं संदिग्ध हो गया। यहीं से उन्होंने यह परिकल्पना की, शायद कोई अदृश्य शक्ति है, कोई ईविल डीमन, जो मुझे हर पल भ्रम में रख रही है ताकि मैं जो देखूं, जो महसूस करूं, वह सब एक कल्पना बन जाए। यह ईविल डीमन हाइपोथेसिस उनके ड्रीम आर्गुमेंट का अगला तार्किक चरण था। उन्होंने इसे किसी धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि एक दार्शनिक प्रयोग के रूप में देखा। इस विचार ने यह दिखाया कि हमारी दुनिया की सच्चाई पूरी तरह से मानसिक संरचना हो सकती है, जहां वास्तविकता केवल एक अनुभव है, कोई बाहरी ठोस सत्य नहीं। आज जब वैज्ञानिक सिमुलेशन थ्योरी की बात करते हैं कि शायद हम सब किसी विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जहां हर संवेदना, हर भावना केवल कोड का परिणाम है, तो यह वही विचार है जिसकी नींव देकार्त ने 1600 के दशक में रखी थी। उनका संदेश स्पष्ट था, जब तक तुम्हें यह प्रमाण नहीं मिल जाता कि तुम जाग रहे हो, तब तक हर अनुभव एक सपना भी हो सकता है। इसीलिए देकार्त का ड्रीम आर्गुमेंट केवल स्वप्न और वास्तविकता की तुलना नहीं है, बल्कि मानव चेतना की सीमाओं पर एक चुनौती है, एक ऐसा दर्पण जो हमें दिखाता है कि शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक भ्रम में जी रहे हैं। रेने देकार्त ने जब संदेह को ज्ञान की नींव बनाया, तो उन्होंने इसे चरम तक ले जाकर एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जिसने दार्शनिक जगत को हिला दिया। उन्होंने कहा, मानो एक दुष्ट आत्मा है जो मुझे हर पल धोखा दे रही है। यह कथन सुनने में काल्पनिक लगता है, जैसे कोई धार्मिक मिथक हो, परंतु देकार्त के लिए यह एक दार्शनिक प्रयोग था। वह यह दिखाना चाहते थे कि यदि कोई सर्वशक्तिमान शक्ति मुझे हर क्षण भ्रम में रख सकती है, तो मैं जिन बातों को सत्य मानता हूं वे सब संदेहास्पद हैं। उन्होंने कल्पना की, यह संसार, यह आकाश, यह धरती, यह शरीर, सब कुछ एक भ्रम हो सकता है। हो सकता है कि कोई शक्तिशाली शक्ति, कोई ईविल डीमन
मेरी हर अनुभूति, हर विचार, हर अनुभव को इस तरह संचालित कर रही हो कि मैं झूठ को सत्य और भ्रम को वास्तविकता समझूं। इस विचार का उद्देश्य डराना नहीं था, बल्कि ज्ञान की सच्ची जांच करना था। देकार्त यह देखना चाहते थे कि यदि सब कुछ झूठ निकले तो क्या कोई ऐसी चीज बचती है जिसे पूर्ण सत्य कहा जा सके। और उन्होंने पाया, हां, एक ऐसी चीज है जिस पर कोई दुष्ट शक्ति, कोई भ्रम असर नहीं डाल सकता। वह है मेरा संदेह करने का कार्य। यदि कोई मुझे धोखा दे रहा है तो इसका अर्थ है कि मैं तो हूं जिसे धोखा दिया जा सकता है। यदि मैं भ्रम में हूं तो इसका अर्थ है कि मैं तो हूं जो भ्रम का अनुभव कर रहा है। यानी धोखे की संभावना भी मेरे अस्तित्व का प्रमाण बन जाती है। यहीं से देकार्त ने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा, मैं सोचता हूं इसलिए, 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 ऊर्जा मैं सोचता हूं इसलिए, ऊर्जा मैं सोचता हूं इसलिए, 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 ऊर्जा से मैं सोचता हूं इसलिए, 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 मैं सोचता हूं इसलिए को सदी, मैं सोता हूं इसलिए, मैं सोता हूं इसलिए, मैं सोचता हूं इसलिए, मैं सोचता हूं इसलिए, मैं सोचता हूं इसलिए, मैं सोचता हूं इसलिए, मैं सोता हूं इसलिए तो मैं सोचता हूं इसलिए, ये मैं सोचता हूं इसलिए, मैं सोचता हूं इसलिए, मैं हाँ मैं सोचता हूं इसलिए ना, मैं सोचता हूं इसलिए, मैं सोचता हूं इसलिए मैंने सबा, मैं सोचता हूं इसलिए माँ, मैं सोचता हूं इसलिए ना, ये को मैं सोचता हूं इसलिए माँ, मैं सोचता हूं इसलिए, मैं सोचता हूं इसलिए कि मैं सोचता हूं इसलिए वो बत्ती ऊपर मतलब मैं सोचता हूं इसलिए वो बड़े ने बोले मैं सोचता हूं इसलिए ना बरता मरा मानना मरे मैं सोचता हूं मैं सलू कोना का ना मैं सोचता हूं इसलिए वो मनी खसना कि मैं सोचता हूं इसलिए मनी माँ कोना काते का बड़ा का मैं सोचता हूं इसलिए ताट मैं सोचता हूं इसलिए मसा समाशम सोचता हूं नहीं इसलिए ऐसा मरी मैं सोचता हूं मैं इसलिए अरे सोचता हूं मन ना सारे उन्हें साले हूं मैं सोचता हूं इसलिए मौसम मैं सोचता हूं ना इसलिए वो और मैं सोचता हूं इसलिए मौसम मैं सोचता हूं इसलिए वो विश्ता और मैं सोचता हूं इसलिए मैं वर्ष और मैं सोचता हूं इसलिए मैं सोचता ना इसलिए कौन मैं सोचता हूं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए कौन मैं सोचता हूं इसलिए तो मैं सोचता हूं इसलिए करो मैं सोचता हूं इसलिए वो मैं सोचता हूं इसलिए कोई बताओ साहब आसा से मैं सोचता हूं इसलिए मनाऊं क्या मैं तो मैं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए मैं बताऊं इसलिए मैं बताऊं इसलिए मैं रोता हूं इसलिए मैं रोता हूं इसलिए तो मैं रोता हूं इसलिए स्पंदान इसलिए टिकेगा मैं घोटना हूं इसलिए मैं तो दंदले दिया मैं सोचता हूं इसलिए वरना मैं सोचता हूं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए मैं बताऊं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए एक मैं सोचता हूं इसलिए कि जो कोसा मैं सोचता हूं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए मैं सोचता हूँ इसी के लिए बेटा है मैं सोचता हूँ एक ही इसलिए खरीदे पी मैं सोचता हूँ इसी इसलिए कि क्या वो साम मनाई मैं सोचता हूँ इसलिए था मैं सोचता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये फॉर्म इसलिए मैं सोचता हूँ 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 इस्लाम मैं सोचता हूँ इलिमा मैं सोचता हूँ इल्लो दोनों मैं सोचता हूँ इल्लो नियो मैं सोचता हूँ इलिया ना मैं सोचता हूँ इलिया मैं सोचता हूँ इलिया को मैं सोचता हूँ इलिया मैं सोचता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ इसलिए बुरी तो मैं सोचता मैं हूँ। यह निष्कर्ष दर्शन की सबसे ठोस नींव बना।
उन्होंने पाया कि सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन यह तथ्य कि मैं सोच रहा हूं यह असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं सोचने से इनकार कर दूं तो वह इनकार भी एक विचार होगा जो सोचने का ही प्रमाण है। इस तरह ईविल डेमन हाइपोथेसिस केवल भ्रम की परिकल्पना नहीं थी, बल्कि यह एक तर्कशुद्ध परीक्षा थी जो दिखाती है कि जब हम सब कुछ झूठ मान लेते हैं तो भी सोचने वाला आत्म झूठ नहीं हो सकता। देकार्त ने कहा, यह दुष्ट आत्मा मुझे भ्रमित कर सकती है, पर वह मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकती। यहां से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भले ही यह पूरी दुनिया भ्रम हो, लेकिन मैं, सोचने वाला आत्म, वास्तविक, निर्विवाद और शाश्वत है। यही देकार्त के दर्शन की आत्मा है, भ्रम की गहराइयों से होकर सत्य तक पहुंचना। उन्होंने दिखाया कि संदेह के भीतर भी विश्वास छिपा है और धोखे के पीछे भी सच्चाई की झलक मिलती है। इसलिए ईविल डेमन हाइपोथेसिस अंततः हमें यह सिखाती है कि सच्ची निश्चितता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में है। जब सब कुछ मिट जाए तो भी सोचने वाला मैं अडिग रहता है, भ्रम के सागर में एकमात्र वास्तविक तट की तरह। जब देकार्त ने हर चीज पर संदेह करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि संदेह स्वयं एक प्रमाण है, क्योंकि संदेह करने के लिए किसी का होना आवश्यक है। यहीं से उन्होंने वह वाक्य कहा जिसने पूरे आधुनिक दर्शन की दिशा बदल दी, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। यह वाक्य साधारण नहीं था, यह मानव अस्तित्व की गहराई में उतरने वाला उद्घोष था। देकार्त ने कहा, जब मैं हर चीज को झूठ मान लेता हूं, जब मैं संसार, ईश्वर, शरीर और इंद्रियों तक को अस्वीकार कर देता हूं, तब भी एक चीज बचती है, मैं जो सोच रहा हूं, जो इन सब पर संदेह कर रहा है। यह मैं शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर पर संदेह किया जा सकता है। यह इंद्रियां नहीं है, क्योंकि वे भ्रमित कर सकती हैं। यह अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव बदलते रहते हैं। यह मैं है, सोचने वाला आत्म, जो नश्वर नहीं बल्कि चेतना का शुद्ध केंद्र है। देकार्त का यह निष्कर्ष केवल आत्मा का प्रमाण नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि ज्ञान की नींव बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में है। वह कहते हैं, जो चीज मैं सबसे पहले जानता हूं वह यह नहीं कि मैं शरीर रखता हूं, बल्कि यह कि मैं सोचता हूं। यहीं से देकार्त का दर्शन, रैशनलिज्म, जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान इंद्रियों से नहीं, बल्कि विचार की स्पष्टता और तर्क की निश्चितता से आता है। इंद्रियां हमें केवल संभावनाएं देती हैं, पर विचार हमें निश्चित सत्य तक पहुंचाता है। देकार्त के लिए कोजिटो वह बिंदु था जहां संदेह समाप्त होकर निश्चितता में बदल जाता है। उन्होंने लिखा, भले ही कोई सर्वशक्तिमान शक्ति मुझे हर बात में भ्रमित करे, वह मुझे इस बात से भ्रमित नहीं कर सकती कि मैं सोच रहा हूं। यहां से उन्होंने अस्तित्व की एक नई परिभाषा दी। अस्तित्व वही है जो स्वयं को जान सके, और सोचने की प्रक्रिया वह पुल है जो मनुष्य को अपने अस्तित्व से जोड़ती है। देकार्त का कोजिटो एर्गो सम मानव चेतना की स्वतंत्रता का उद्घोष है। यह कहता है कि चाहे बाहरी दुनिया कैसी भी हो, भले ही सब भ्रम हो, फिर भी एक चीज सच्ची है, तुम्हारा स्वयं का होना। यह विचार हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। जब हम समझते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो हम यह भी समझने लगते हैं कि सोचना ही अस्तित्व का प्रमाण है और आत्मचेतना ही जीवन का केंद्र है। देकार्त ने मनुष्य को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की स्पष्टता में झांकना सिखाया। उन्होंने कहा, सत्य बाहर नहीं, वह भीतर है, जहां विचार अपनी पूर्ण स्पष्टता में चमकता है। इस तरह कोजिटो एर्गो सम केवल एक तर्क नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति भी है, जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को विचार के रूप में पहचानता है, न कि केवल एक भौतिक प्राणी के रूप में। जब देकार्त ने यह खोज लिया कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, तो उन्होंने अगला प्रश्न उठाया, यह मैं क्या केवल सोचने वाला तत्व है या यह शरीर भी है? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, मैं अपने शरीर की कल्पना के बिना भी अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि मन और शरीर एक ही चीज नहीं है। देकार्त ने कहा कि शरीर भौतिक है, उसका स्थान, आकार और विस्तार है। वह विभाज्य है,
टूट सकता है, बदल सकता है, मर सकता है, जबकि मन नॉन फिजिकल, इंडिविजिबल और कॉन्शियस है। वह किसी भौतिक स्थान पर नहीं रहता, फिर भी वह शरीर को संचालित करता है, महसूस करता है, निर्णय लेता है। यही उनका प्रसिद्ध विचार था, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। मन और शरीर दो भिन्न अस्तित्व हैं। देकार्त ने कहा कि इंसान दो दुनियाओं में एक साथ जीता है। फिजिकल वर्ल्ड, जहां शरीर रहता है, जो यांत्रिक नियमों से चलता है। स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड, जहां विचार, चेतना, आत्मबोध और इच्छा का अस्तित्व है। उन्होंने लिखा, मैं अपने शरीर को एक यंत्र के रूप में देख सकता हूं, पर अपने मन को नहीं, क्योंकि वही वह तत्व है जो सोचता है। देकार्त के अनुसार शरीर और मन के बीच संबंध है, पर दोनों की प्रकृति भिन्न है। शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है, वह अनुभव प्राप्त करता है, पर उनका अर्थ मन देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कांटा तुम्हारी उंगली में चुभता है तो शरीर दर्द का संकेत भेजता है, लेकिन दर्द महसूस करने वाला मन है, शरीर नहीं। देकार्त ने यह भी कहा कि मन शरीर के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है, क्योंकि मन आत्मा का रूप है और आत्मा शरीर के नाश के बाद भी जीवित रहती है। यह विचार केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह मनुष्य को यह विश्वास देता है कि उसका अस्तित्व शरीर तक सीमित नहीं है, वह चेतना का एक स्वतंत्र रूप है। हालांकि देकार्त के इस विचार की आलोचना भी हुई, क्योंकि यह समझना कठिन है कि यदि मन भौतिक नहीं है तो वह भौतिक शरीर को कैसे नियंत्रित करता है। फिर भी इस प्रश्न ने आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम को जन्म दिया, जो आज भी अनसुलझा है। देकार्त के द्वैतवाद ने एक नई दृष्टि दी कि मानव मात्र एक मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ता है जिसमें चेतना और पदार्थ दोनों का संगम होता है। उन्होंने कहा, शरीर सीमित है, पर मन अनंत है, और जब तक मैं सोचता हूं, तब तक मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका साक्षी हूं। इस प्रकार माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म ने हमें यह समझाया कि वास्तविकता केवल उस तक सीमित नहीं है जो देखा जा सकता है, बल्कि उसमें वह भी शामिल है जो भीतर अनुभव किया जाता है, जिसे केवल चेतना ही जान सकती है। रेने देकार्त ने अपने दर्शन की शुरुआत ही संदेह से की थी, और सबसे पहले जिस चीज पर उन्होंने प्रश्न उठाया वह थी हमारी इंद्रियां। क्योंकि यदि ज्ञान का पहला स्रोत इंद्रियां हैं, तो हमें यह जानना होगा कि क्या वे वास्तव में विश्वसनीय हैं। देकार्त ने कहा, हमारी इंद्रियां हमें आंशिक सत्य दिखाती हैं, पूर्ण सत्य नहीं। हम जो देखते हैं वह वस्तु नहीं, बल्कि उस वस्तु की मानसिक छवि है। आंखें, कान, त्वचा, नाक और जीभ ये केवल माध्यम हैं जो बाहरी दुनिया से संकेत लाती हैं, पर वास्तविक अनुभव तो मन बनाता है। उदाहरण के लिए, सूर्य हमें आकाश में एक छोटा सा गोला दिखता है, जबकि वास्तव में वह पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। पानी में रखा तिनका टेढ़ा प्रतीत होता है, पर निकालने पर सीधा निकलता है। कभी कभी दूर का पहाड़ नीला दिखता है, जबकि वास्तव में उसका रंग कुछ और होता है। ये सब बताते हैं कि हमारी इंद्रियां सत्य नहीं दिखाती, केवल अनुमान देती हैं। देकार्त का कहना था कि इंद्रियां वस्तु की संपूर्ण सच्चाई नहीं पकड़ पाती, क्योंकि वे भौतिक सीमाओं में बंधी हैं। हमारी आंखें केवल एक निश्चित वेवलेंथ देख सकती हैं, हमारे कान केवल एक सीमित फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, हमारा स्पर्श केवल सतही अंतर महसूस कर सकता है। इसलिए जो कुछ हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, वह पूर्ण वास्तविकता नहीं, बल्कि उसका सेंसरी फ्रैगमेंट है। देकार्त के लिए यह खोज बहुत गहरी थी। उन्होंने महसूस किया कि यदि इंद्रियां सीमित और भ्रमकारी हैं, तो केवल उन पर आधारित कोई भी ज्ञान अविश्वसनीय है। इसीलिए उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान इंद्रियों से नहीं, विचार की स्पष्टता से आता है। उनके अनुसार जो दुनिया हमें दिखाई देती है वह वास्तव में बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन द्वारा निर्मित एक मेंटल इमेज है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा मन उन्हें देखना चाहता है। दुनिया हमारे अनुभवों की नहीं, बल्कि हमारी व्याख्याओं की दुनिया है।
यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही वस्तु को अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हर मन अपनी अलग छवि रचता है। कभी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, तो कभी हमारा मन अपनी अपेक्षाओं के अनुसार वास्तविकता को मोड़ देता है। देकार्त ने यह नहीं कहा कि इंद्रियां निरर्थक हैं, बल्कि यह कि वे विश्वसनीय नहीं हैं जब तक उन्हें विचार की कसौटी पर न परखा जाए। उन्होंने कहा, इंद्रियां हमें अनुभव देती हैं, पर सत्य नहीं। इस प्रकार देकार्त ने हमारी समझ को उलट दिया। उन्होंने दिखाया कि जो दुनिया हमें इतनी ठोस और वास्तविक लगती है, वह वास्तव में मन की रचना है, जहां हर दृश्य, हर आवाज, हर अनुभूति केवल चेतना के भीतर घटित होती है। यहीं से उनका दर्शन यह कहता है, दुनिया बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक हम इस भीतर की आंख नहीं खोलते, हम सदा उस भ्रम में जीते रहेंगे जिसे हम वास्तविकता समझते हैं। रेने देकार्त के लिए सत्य केवल एक विचार नहीं था, यह मनुष्य की समस्त ज्ञान यात्रा का लक्ष्य था। उन्होंने प्रश्न किया, जब सब पर संदेह हो सकता है, तो हम किसी चीज को सत्य कैसे कहें? इसी प्रश्न से उन्होंने खोजी सत्य का वह रूप जो अविचल, स्पष्ट और निश्चयात्मक हो। देकार्त ने कहा, सत्य वही है जो इतना क्लियर और डिस्टिंक्ट हो कि उस पर कोई भी संदेह संभव न रहे। उन्होंने इस सिद्धांत को क्राइटेरियन ऑफ ट्रुथ कहा, यानी सच्चाई की पहचान की कसौटी। देकार्त के अनुसार अधिकांश विचार या अनुभव धुंधले होते हैं। वे आंशिक रूप से सत्य दिखते हैं, पर उनके भीतर भ्रम या अपूर्णता छिपी होती है। जैसे हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, पर उसकी आकृति, रंग या दूरी के बारे में निश्चित नहीं होते। हम किसी भाव को महसूस करते हैं, पर यह नहीं जानते कि वह हमारे मन का निर्माण है या बाहरी प्रभाव का। इसीलिए उन्होंने कहा, जब तक कोई विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट और भेद्य न हो, उसे सत्य मत मानो। क्लियर का अर्थ है वह विचार जो मन में पूरी पारदर्शिता से दिखाई दे, जिसमें कोई भ्रम या अस्पष्टता न हो। डिस्टिंक्ट का अर्थ है वह विचार जो अपने आप में इतना परिभाषित हो कि उसे किसी अन्य विचार से अलग पहचाना जा सके। उदाहरण के लिए, गणितीय सत्य जैसे 2 + 2 = 4 देकार्त के लिए स्पष्ट और भेद्य हैं, क्योंकि इन पर कोई संदेह संभव नहीं। इसी कारण उन्होंने कहा कि गणित सत्य की सबसे शुद्ध भाषा है। उनका यह दृष्टिकोण बाद में आधुनिक विज्ञान की नींव बना। विज्ञान का हर सिद्धांत स्पष्ट और परखने योग्य विचार पर आधारित है। भौतिकी के नियम, गणित के सूत्र, तर्कशास्त्र के सिद्धांत सभी उसी देकार्तीय परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जिसने कहा था, संदेह करो, पर केवल तब तक जब तक तुम्हें स्पष्टता न मिल जाए। देकार्त के अनुसार सत्य केवल वह नहीं है जो हम अनुभव करें, बल्कि वह है जो तर्क की कसौटी पर टिक सके। वह कहते हैं, विश्वास तब तक ज्ञान नहीं बनता जब तक वह स्पष्टता से सिद्ध न हो जाए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने मनुष्य को अंधविश्वास और भ्रम से मुक्त किया। उन्होंने कहा, सच्चाई कोई रहस्यमय पर्दा नहीं, बल्कि विचार की पारदर्शिता है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि इससे पूरा आधुनिक बौद्धिक युग शुरू हुआ। अब ज्ञान केवल विश्वास का विषय नहीं रहा, बल्कि जांच और तर्क का परिणाम बन गया। देकार्त ने सिखाया कि सत्य वही है जो आत्मा में स्पष्ट, विचार में सुसंगत और तर्क में अविचल हो। उन्होंने लिखा, सच्चाई को किसी अधिकार की नहीं, केवल स्पष्टता की आवश्यकता है। और इसी स्पष्टता ने मानवता को अंधकार युग से निकालकर ज्ञान के युग, इनलाइटनमेंट की ओर अग्रसर किया। रेने देकार्त के इविल डीमन हाइपोथेसिस को आज 400 साल बाद हम सिमुलेशन थियरी और वर्चुअल रियलिटी के रूप में फिर से जी रहे हैं। उनका प्रश्न, क्या यह संभव नहीं कि कोई शक्ति मुझे भ्रम में रखे हुए है, आज के युग में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। जब देकार्त ने यह कल्पना की थी कि शायद कोई दुष्ट शक्ति मुझे ऐसी दुनिया दिखा रही है जो वास्तविक नहीं, वह केवल दार्शनिक विचार था, पर अब तकनीक ने इस विचार को लगभग वास्तविक बना दिया है। आज हम ऐसे युग में हैं जहां वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव अनुभव की सीमाएं तोड़ रही है। हम ऐसे डिजिटल संसार बना सकते हैं जहां हर दृश्य, हर आवाज,
हर भावना इतनी वास्तविक लगती है कि मन पहचान नहीं पाता कि वह नकली है। एलन मस्क और कई वैज्ञानिक यह दावा करते हैं, संभावना अधिक है कि हम स्वयं किसी विशाल सिमुलेशन में रह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी यह पूरी भौतिक दुनिया शायद किसी उच्च तकनीकी सभ्यता द्वारा निर्मित एक डिजिटल संरचना है। हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह सब एक सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित प्रोग्राम का परिणाम हो सकता है। यह विचार सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, पर यह मूल रूप से वही प्रश्न है जो देकार्त ने 17वीं सदी में उठाया था। उन्होंने कहा था, क्या यह संभव नहीं कि मैं केवल एक मस्तिष्क हूं जिसे कोई शक्ति भ्रम में रखे हुए है? आज जब हम ब्रेन इन ए वॉट हाइपोथेसिस या मैट्रिक्स रियलिटी की चर्चा करते हैं, तो हम वास्तव में देकार्त के विचारों की आधुनिक पुनर्व्याख्या कर रहे होते हैं। उन्होंने सबसे पहले यह दिखाया कि हमारे अनुभवों की सत्यता पर प्रश्न उठाना विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि ज्ञान वर्धक प्रक्रिया है। सिमुलेशन थ्योरी यह पूछती है, यदि हमारी चेतना कंप्यूटर कोड में डाली जा सकती है तो वास्तविक होने का अर्थ क्या है? क्या चेतना केवल जैविक संरचना तक सीमित है या वह किसी भी माध्यम में जीवित रह सकती है, चाहे वह सिलिकॉन चिप हो या मस्तिष्क की कोशिकाएं? देकार्त का उत्तर था, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। यानी चाहे यह दुनिया वास्तविक हो या सिमुलेटेड, जब तक मैं सोचता हूं, जब तक मैं प्रश्न करता हूं, तब तक मेरा अस्तित्व असंदिग्ध है। इसीलिए देकार्त के विचार आज भी चेतना विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और न्यूरोफिलॉसफी के केंद्र में है। उनकी चेतना को आत्मसिद्ध मानने की अवधारणा आज सेल्फ अवेयरनेस और मैचिंग कॉन्शियसनेस की बहस में प्रतिध्वनित होती है। वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन का युग हमें यह सिखा रहा है कि वास्तविकता केवल बाहरी नहीं, वह हमारी अनुभूति और चेतना का परिणाम है। और यही तो देकार्त ने कहा था, दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं, बल्कि वैसी है जैसी हम सोचते हैं। इस प्रकार आधुनिक तकनीक ने देकार्त के उस प्राचीन प्रश्न को एक नए आयाम में पहुंचा दिया है, जहां दर्शन और विज्ञान अब एक ही दिशा में पूछ रहे हैं, क्या यह वास्तविकता सच में वास्तविक है? रेने देकार्त के दर्शन की सबसे गहरी गूंज इस प्रश्न में निहित है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल आत्मचिंतन नहीं, बल्कि समूचे अस्तित्व की जड़ को हिला देने वाला है। देकार्त ने जब हर चीज पर संदेह किया, शरीर पर, इंद्रियों पर, अनुभवों पर, तो अंत में उन्होंने पाया कि सब कुछ बदल सकता है, पर संदेह करने वाला मैं नहीं बदलता। यही वह क्षण था जब दर्शन ने अपनी दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह वाक्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि चेतना के सबसे शुद्ध अनुभव की पहचान है। क्योंकि जब हम हर चीज पर संदेह करते हैं, तब भी संदेह करने वाला बचा रहता है। यह वही साक्षी है जो देखता है, जो अनुभव करता है, पर स्वयं अनुभव का विषय नहीं बनता। देकार्त के अनुसार यह सोचने वाला आत्म शरीर से स्वतंत्र है। शरीर नश्वर है, इंद्रियां सीमित हैं, पर आत्मा, चेतना अमर है। वह विभाज्य नहीं, मापी नहीं जा सकती, क्योंकि वह अनुभव के स्तर पर नहीं, बल्कि अस्तित्व के स्तर पर स्थित है। यदि हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, अगर मैं अपनी आंखें, अपने विचार, अपनी स्मृतियां खो दूं, तो क्या मैं समाप्त हो जाऊंगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि जो मैं देखता है, जो विचारों को जानता है, वह स्वयं विचार नहीं है। वह तो साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। देकार्त ने इसी साक्षी को वास्तविक आत्मा कहा। वह आत्म जो न समय से बंधी है, न स्थान से। वह जो हर क्षण में जागरूक है, पर किसी विशेष अनुभव में लिप्त नहीं। यह विचार हमें एक अत्यंत गहरी दार्शनिक समझ की ओर ले जाता है। शायद वास्तविकता का मूल बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा है। हम जिस दुनिया को वास्तविक मानते हैं, वह केवल अनुभवों का एक प्रवाह है, जबकि सच्चा मैं वह है जो उन अनुभवों को देखता, समझता और जानता है। देकार्त के लिए आत्मा कोई धार्मिक या रहस्यमय सत्ता नहीं, बल्कि चेतना की निश्चितता है। वह अविचल केंद्र है जो हर परिवर्तन के बीच स्थिर रहता है। जब उन्होंने कहा कि मनुष्य का सार सोचना है, तो उनका आशय यह नहीं था कि मनुष्य केवल विचार है,
बल्कि यह कि विचार करने की क्षमता ही अस्तित्व का प्रमाण है। विचार आता जाता है, पर जो विचार को देखता है वही शाश्वत है। और यहीं पर दर्शन आध्यात्मिकता से मिलता है। पूर्वी परंपराएं जैसे उपनिषद, बुद्ध और कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं, सच्ची मुक्ति तब होती है जब तुम जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, बल्कि शुद्ध जागरूकता हूं। यही देकार्त की खोज का चरम बिंदु है, जब हर प्रश्न मिट जाता है और केवल मैं हूं शेष रहता है। एक ऐसा अस्तित्व जो बिना परिभाषा के भी संपूर्ण है, क्योंकि सच्चाई अंततः यह नहीं कि दुनिया क्या है, बल्कि यह कि मैं कौन हूं जो इसे देख रहा है। इस विचार के अंत में यही समझ आता है कि सच्चा मैं न शरीर है, न विचार, न अनुभव, बल्कि वह जागरूकता है जो सब कुछ देखती है। डेकार्ट हमें यह सिखाते हैं कि जब हम हर चीज पर संदेह करते हैं तो अंत में जो बचता है वही हमारा असली अस्तित्व है, शुद्ध चेतना। अगर आपको यह विचार यात्रा पसंद आई हो तो हमारे ऑडियो बुक फ्लो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे महान दार्शनिकों के गहरे विचार, जो आपके मन को नई दिशा और जीवन को नई गहराई देंगे।